ये इनको मारो जूते चार। तब ये साधु संत कहाँ थे? आप मठाधीश का जो एक्सप्लेनेशन देख लो उसमें गूगल में। समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। सीएम योगी ने आज अखिलेश यादव को तो जवाब दिया ही, साथ में राहुल गांधी को भी लपेट लिया और ऐसा लपेटा कि यूपी के ये दोनों लड़के देखते रह गए। दरअसल सीएम योगी पर अखिलेश यादव आए दिन राजनीतिक हमले करते रहते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने सारी हदें पार कर दी, मठाधीश और माफिया को एक बता दिया। बस फिर क्या था, आज जब योगी गाजियाबाद पहुंचे तो अखिलेश यादव को खूब खरी खोटी सुनाई और सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, राहुल गांधी को भी जमकर सुना दिया। योगी ने क्या कुछ कहा दिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले देखिए कि अखिलेश यादव ने आखिर ऐसा क्या बोल दिया था कि योगी को सामने आकर जवाब देना पड़ा। वो तो बहुत अच्छा कर रहे, उन्हें तब भी करना चाहिए था जब किसी नेता ने ये कहा था ये इनको मारो जूते चार। तब ये साधु संत कहाँ थे? तब कहाँ थे ये साधु संत? इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। और आजकल तो गूगल का जमाना है, आप मठाधीश का जो एक्सप्लेनेशन देख लो उसमें गूगल में। क्या गूगल के खिलाफ भी वो लोग जाएंगे कहीं और? क्या गूगल का भी धरना प्रदर्शन करके पुतला फूकेंगे आप? तो देखा आपने अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। अब योगी तक ये बयान पहुंचा तो सीएम योगी कहाँ चुप रहने वाले थे। सीएम योगी ने आज गाजियाबाद में 757 करोड़ की लागत वाली 100 से ज्यादा विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं को टैबलेट, स्मार्टफोन वितरित किए और नियुक्ति पत्र सौंपे। और उसके बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी को जो सुनाया आप भी सुनिए साफ साफ शब्दों में। समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को ये माफिया कहते हैं। और जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भूमाफिया, वन माफिया, पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे, युवाओं का शोषण करते थे, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते थे, व्यापारियों को प्लान करने के लिए मजबूर करते थे और इन्हीं के कारण कैराना जैसी घटनाएं घटित हुई। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले अगर उन सरकारों का बस चलता तो समाजवादी पार्टी की सरकार, अगर उनका बस चलता या फिर कांग्रेस के नेतृत्व की केंद्र की सरकार 2014 के पहले देश के अंदर किस प्रकार के नजारे इन्होंने प्रस्तुत किए थे, उनके नजारे थे तो उत्तर प्रदेश सरकार की 2017 के पहले की सरकारों के कारगुजारियां भी थी। वे लोग आज दावे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन इनके काले कारनामों को अगर आप एक एक करके देखना प्रारंभ करेंगे तो आपको एहसास होगा कि वास्तव में ये लोग केवल, इनके बारे में मुझे एक शायर की बात याद आती है कि नजर नहीं है लेकिन नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में ये सुधारों की बात करते हैं। इन्होंने लूटा है। आप यूपी के अंदर ये तो दो लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई है। इन्होंने लूटने के सिवाय, अपने परिवार के सिवाय किसी का कोई हित नहीं किया है, कभी नहीं किया है, कभी नहीं किया।